परमादरणीय यादव जी, महाराज की कृपा। आपको भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम के करोड़ों श्रद्धालुओं की ओर से कोटि कोटि नमन। प्रसाद अरुण जी ने प्रसाद दे, बहुत कृपा। और अब मैं प्रार्थना करूंगा नारनौल क्षेत्र के विधायक साहब परमादरणीय ओम प्रकाश यादव जी, और भी प्रसाद दे। आप आए यादव जी, आप पधारें। अपने भाव, अपनी कृपा प्रदान करने की कृपा करें परमादरणीय ओम प्रकाश। परमादरणीय गुरुजी कुमार स्वामी जी के चरणों में नमन करते हुए, अभी बहन जी कह रही थी कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुद्धारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होय। संतों के सानिध्य में आने का, संतों के साथ कोई एक लम्हा गुजर जाने का बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है कि उनका आशीर्वचन मिल जाए, उनके साथ संगत मिल जाए, एक पलक भर उनका साथ सानिध्य संगत मिल जाए, उसका भी बहुत बड़ा लाभ हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है और प्रैक्टिकल रूप में देखा गया है। मैं आज इस होली की पावन वेला पर यहाँ जितने भी बहन भाई साथ संगत जो आई हुई है उनको मुबारकबाद देता हूँ। उनको होली की इस पावन वेला पर, पूर्व संध्या पर अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ और भाग्यशाली समझता हूँ कि परम आदरणीय गुरु जी जिनके सानिध्य में आने से व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्टों का निवारण होता है, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज गुरु जी के उस सानिध्य को पा रहे हैं और उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। मैं गुरु जी के चरणों में नमन करते हुए आप सभी साथ संगत भाइयों और बहनों को भी नमन करते हुए अपना स्थान लेता हूं और गुरु जी से आशीर्वाद की कामना करता हूं। जय। बहुत कृपा, बहुत कृपा। और जी प्रसाद बहुत बहुत धन्यवाद देते जाएंगे सबको, बहुत कृपा की। इनके स्वागत में सभी ताड़ी मारेंगे। और बहुत विद्वता की प्रतिमूर्ति है, विद्वानों की ये धरती है, ऋषि मुनियों की, जहाँ स्वयं नारायण प्रकट हुए थे, भगवान श्री कृष्ण की ये तीर्थ स्थान है। ये अद्भुत को नमन करते हैं। यहाँ की धरती का जन्म लेना या में आना निश्चय ये महानता की प्रतिमूर्ति है। हम इन्हें नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और इसी पावन श्रृंखला में मैं प्रार्थना करना चाहूँगा FTI पुणे के चेयरमैन साहब भाई गजेंद्र चौहान जी, महाकलाकार भाई गजेंद्र चौहान जी।
गुरुग्राम की इस पवित्र और पावन भूमि पर आकर, गुरु जी के इस पवित्र और पावन मंच पर खड़े होकर चंद शब्द, चंद बातें आपसे करने का अवसर मिलता है, मुझे लगता है जीवन में इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। आज इस भारतवर्ष का वो महापर्व है जो एक खुशी की लहर हम सब के दिलों में लेकर आता है, उन रंगों का वर्णन करता है जो हमारे जीवन में है। होली। सबसे पहले तो मैं गुरु जी को, गुरु माँ को, मनदीप जी को, अपने सभी साथी कलाकारों को और जो यहाँ संत समाज आया हुआ है, उसके साथ साथ जितने भी यहाँ उपस्थित हैं हमारे भाई बहन, आप सबको मेरे तहे दिल से होली की शुभकामनाएं। ये होली 2017 की आपके जीवन में बहुत सारे रंग भरे, खुशियां लेकर आए। और होली ऐसा पर्व है हमारा जहां हम पीछे अच्छी और बुरी बातों को भूलकर एक दूसरे के गले मिलते हैं, एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं। आज का ये दिन, ये समागम यही संदेश लेकर आया है। होली जो है वो प्रहलाद के उस विश्वास का पर्व है, प्रहलाद के नारायण के प्रति जो विश्वास है उसका पर्व है। जहां उसको ये विश्वास था कि आग में बैठाने के बाद भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, उस विश्वास का पर्व है। ये जो मंच है ये भी उसी विश्वास का पर्व है। हमारी आस्था और विश्वास का पर्व हम सब गुरुग्राम की इस पवित्र पावन भूमि पर मना रहे हैं। ये हम सब का सौभाग्य है। हरियाणा की ये, जहां कहते हैं कि हरि का आना मतलब हरियाणा, इस पवित्र पावन भूमि पर हम मिलकर मना रहे हैं, ये बहुत खुशी का पर्व है। और जिस तरह से आप सब ने मिलकर फूलों की वो होली मनाई है, आपको मैं बधाई देता हूं। और अगर मैं इस विश्वास की बात करूं तो एक छोटी सी बात कहकर आप अपनी बात को खत्म करूंगा कि विश्वास क्या चीज होती है। मुझे याद है एक छोटा सा प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि एक 6 साल का बच्चा था। वो हमेशा अपने माता पिता से कहता था कि मुझे परमात्मा से मिलना है। उसके माता पिता हंसते थे, बेटा तुम परमात्मा से कैसे मिल सकते हो। लेकिन उसका विश्वास था, वो हमेशा कहता था मुझे अपने परमात्मा से मिलना है, मुझे अपने परमात्मा के साथ बैठकर रोटी खानी है। तो उसके माता पिता बड़े अचंभित होते थे। एक दिन उसने क्या किया, अपनी माताजी से कहा कि मुझे 5-6 रोटियां बना कर दो, मैं ये रोटियां ले जाकर परमात्मा के साथ खाऊंगा। बच्चे ने वो रोटियां छोटे से कपड़े में लपेटी, थैले में रखी और निकल पड़ा। माता पिता बड़े चिंतित हुए। वो बच्चा चलता गया, चलता गया, चलता गया। शाम का समय हो गया, दूर एक नदी के किनारे पहुंचा। उसने देखा कि दूर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है, अकेला, एक चट्टान के ऊपर एक बूढ़ा आदमी बैठा है। ये उसके पास गया, उसको प्रणाम किया और उसके सामने अपना थैला खोलकर बैठ गया और उस बूढ़े को अपने हाथ से रोटी खिलाने लगा। रोटी खाते खाते उस बूढ़े की आंख में जो प्यार और जो स्नेह दिख रहा था, ये बच्चा भी उसे बड़े प्यार से देख रहा था और वो भी उसे बड़े प्यार से देख रहा था। और इस बच्चे को ये लग रहा था कि मुझे मेरा परमात्मा मिल गया है। जब उसकी तृप्ति हो गई, उस बूढ़े व्यक्ति की तृप्ति हो गई, तो बच्चे ने उसे प्रणाम किया, अपना थैला अपने पास रखा और घर की ओर लौट चला। घर के करीब पहुंचकर देखा कि उसके माता पिता बहुत चिंतित थे। उनको लगा कि हमारा बच्चा कहीं खो गया है। उसे पाकर वो बहुत खुश हुए, से गले से लगा लिया और उसने कहा कि मैं आज अपने परमात्मा से मिलकर आया। ये विश्वास की बात है। उधर वो बूढ़ा अपने गांव की ओर चला और गांव में जाकर अपने लोगों से कहा कि आज मैं परमात्मा से मिलकर आया हूं। क्योंकि वो बूढ़ा हमेशा ये मानता था कि एक दिन मैं परमात्मा से मिलूंगा और वो परमात्मा मेरे 2 दिन की भूख को मिटा देगा। ये बच्चे का विश्वास और ये उस व्यक्ति का विश्वास, ये विश्वास हमको जिंदा रखता है। ये विश्वास, जिस विश्वास से हम इस समागम में आते हैं,
जिस विश्वास से हम गुरु जी की तरफ देखते हैं, जिस विश्वास से हम उन मंत्रों को ग्रहण करते हैं, ये विश्वास, ये आस्था हम भारतीयों की एक ताकत है। और अगर ये समाज इन संतों में विश्वास रखता है तो उसका कारण हमारी सभ्यता और संस्कृति है। उसमें इतनी ताकत है, इन संतों में इतनी ताकत है, उन बीज मंत्रों में इतनी ताकत है कि हमारे विश्वास को जीत लेती है। ये विश्वास का कारण है कि हम सब मिलकर गुरुदेव की तरफ देख रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपसे ये बात करने का अवसर मिला। और जहां तक बीज मंत्रों की बात है, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। मैं जीता जागता उदाहरण हूं अपने जीवन में। जब यहां आया था 10 साल पहले गुरुदेव के इस मंच पे, तो किस स्थिति में था, क्या पोजीशन थी, लेकिन आज गुरुदेव के इन बीज मंत्रों के माध्यम से, मेरे विश्वास के माध्यम से, मेरी आस्था के माध्यम से गुरुदेव ने मेरे और मेरे परिवार पे वो कृपा की है जिसका कर्ज, जिसका ऋण इस जन्म में चुकाना नामुमकिन है। मैं धन्यवाद करता हूं और कोटि कोटि नमन करता हूं गुरुदेव को, और उम्मीद करता हूं कि आज आप यहाँ जिस विश्वास और आस्था से आए हैं, वो बीज मंत्रों को लेकर आप जब घर जाएंगे तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। इसी पावन श्रृंखला में मैं प्रार्थना करना चाहूँगा भाई फिरोज खान साहब। परम पूज्य गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरे समक्ष बैठे हुए मेरे अपने भाई बहन बच्चों, आप सबको प्रणाम करते हुए सबसे पहले मैं होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और अपने वासुदेव कृष्ण से यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान इस होली के दिन आपकी जिंदगी में वो सारे रंग दें जो सिर्फ और सिर्फ खुशियों से भरे हुए हो। मेरे कोश में कहने के लिए कुछ रहता ही नहीं। यहां इतने लोगों ने अपने विश्वास के बारे में कहा है, मैं सिर्फ एक लुकमा दे सकता हूं उसमें। जैसे आप सब जानते हैं कि बड़े भाई ने कहा कि हम 10 साल से जुड़े हैं, और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि ये 10 साल पहले की कहानी और आज की कहानी में हम दोनों भाइयों की जिंदगी में बहुत अंतर हो गया है। मैं यही कहूंगा कि विश्वास देने वाला रब्बुल आलमीन है, देता वो है, लेकिन उसी ने कहा है, कुरान की आयत है कि तू पत्थर में विश्वास कर, मैं तेरे को पत्थर के द्वारा दूंगा। तू किसी गुरु में विश्वास कर, मैं तेरे को गुरु के द्वारा दूंगा। मैं एक पठान हूं, ये सभी जानते हैं, और हमको कहा गया कि हम लोग बड़े फैनेटिक होते हैं, लेकिन मैं आज मन से कहता हूं कि मेरा अल्लाह जानता है कि गुरुजी की दुआओं से, गुरुजी के जो मंत्र दिए हुए हैं उसको हम पढ़ते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि व्यक्ति सिर्फ गुरुजी ही कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे धर्म के हिसाब से देता हूं। एक मुसलमान को कुरान की आयत के हिसाब से देते हैं, एक हिंदू को गीता के श्लोक के हिसाब से देते हैं। तो मुझे जो मंत्र मिले हैं, मुझे जो दिया गया है, उसका परिणाम आज ये है कि आज मैं बहुत बहुत सुखी हूं। और जैसे मेरे भाई ने कहा कि शायद इस जन्म में तो ऋण उतारना नामुमकिन बात है,
ये आस्था, ये विश्वास आप गुरु में रखिएगा। मैं यहां कोई प्रचार नहीं कर रहा, मैं सत्य कह रहा हूं, और सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मैं आप लोगों से इतना ही कहूंगा कि गुरुजी एक ऐसे गुरु हैं जिन्होंने कभी भी धर्म के नाम पर वाद विवाद नहीं किया, किसी को अलग नहीं समझा। हर वक्त यही कहते हैं कि सर्वधर्म एक जैसे हैं। मैं गुरुजी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे अपने शरण में जगह दी है। और आज मैं क्या, मेरा बेटा, हम लोग बहुत बहुत गुरुजी के शुक्रगुजार हैं, मेरी फैमिली खुद शुक्रगुजार है कि गुरुजी ऐसे ही दया दृष्टि हम पर बनाई रखें, और यहाँ जितनी भी साथ संगत बैठी है इन पर भी यही निगाहें रखें। थैंक यू सो वेरी मच। नमो नारायण। अब मेरी प्रार्थना है भाई श्री अरुण गोविल जी अपनी कृपा, अपने भाव। पहले हमारे SHO साहब आए हैं, पहले मुखर्जी नगर में थे, हमें इलाके में वर्षों से, क्योंकि सरकार के विभाग हैं और बहुत बड़े प्रारूप को देखते हैं, और ये दिल्ली में सबसे सर्वोच्च स्थान पे SHO हैं, इनको बड़ा सम्मानित किया गया है। तो हम पहले इनसे प्रार्थना करेंगे कि होली के दिनों में इनकी पूरी फोर्स, पूरा सिस्टम देखता है। इनके स्वागत में सभी ताड़ी मारेंगे, ऐसे SHO सभी हों, और कितना ये पाठ करते हैं, कितनी ये भक्ति करते हैं, इनकी पत्नी बच्चे, आप कल्पना भी नहीं कर सकते इतने व्यस्त होने के बाद, और कैसे ये मनन करते हैं, मंथन करते हैं। निश्चय ही ये SHO कम है पर साधु ज़्यादा है, संत ज़्यादा है। प्रभु कृपा करे ऐसे सभी हों, इस देश में दुख समाप्त हो जाता है। हम इनको नमन करते हैं, होली के दिनों में उनको होली की बधाई देते हैं सब परिवार को, और जो अपना भाव है ये हमारे सामने रखेंगे। आदरणीय गुरुजी, आदरणीय गुरु माता जी, यहाँ पे उपस्थित संगत, सभी इंटेलेक्चुअल्स, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, और अपने को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि परम आदरणीय गुरुजी ने मुझे इस मंच से अपने हृदय के उद्गार आप सबके समस्त प्रस्तुत करने का एक मौका दिया है। भाई और बहनों, बहुत अच्छा आज का दिन है कि हम सब लोग गुरुजी के सानिध्य में हैं। उन्होंने सबको एक मौका दिया है अपने समीप आने का, उन चीज़ों को जानने का जो इस जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी अगर हमने अपने को नहीं पहचाना, अपने बारे में नहीं जाना, उन चीज़ों को नहीं पहचाना, तो इस जीवन का कोई मकसद नहीं। जब तक हमें चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होगा कि हमारा रास्ता कहाँ है, हमारा टारगेट कहाँ है, हमारा लक्ष्य कहाँ है, तो हम उसे प्राप्त कैसे करेंगे। सबसे पहले उस लक्ष्य की हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमें हासिल क्या करना है जीवन में। जब आप उसके बाद उस राह में आगे बढ़ेंगे, गुरुजी का आशीर्वाद मिलेगा, और जो चीज़ें उसके साथ साथ आपके जीवन में घटित होंगी, उससे आपका विश्वास पक्का होता जाएगा। भाइयों, अभी विश्वास के बारे में काफ़ी चर्चा की गई है, तो मैं इसमें कोई लंबी चौड़ी बात आपको नहीं बताऊंगा, केवल एक छोटा सा एक उदाहरण दूंगा विश्वास के बारे में, क्योंकि विश्वास हर रिश्ते की एक असल चीज़ है। कोई भी रिश्ता हो, उसमें विश्वास के बिना वो रिश्ता कभी कामयाब नहीं होता। चाहे वो रिश्ता गुरु और शिष्य का हो, चाहे बाप बेटे का हो, पति पत्नी का हो, भाई बहन का हो, ये सब रिश्ते विश्वास के ऊपर आधारित हैं। और विश्वास अगर है तो सब कुछ है, अन्यथा कोई भी इस जीवन का मूल्य नहीं है। विश्वास का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि हम लोग नाई की दुकान पे जाते हैं शेविंग बनवाने के लिए, तो उसकी गर्दन, वो जो नाई होता है वो हमारी गर्दन को पकड़ के और उस तरह हाथ में लिए हुए होता है, और हम आंख बंद करके आराम से तसल्ली से बैठे होते हैं। हमें ये बिल्कुल नहीं लगता कि वो हमारी गर्दन काट देगा।
विश्वास है कि वो गर्दन नहीं काटेगा। केवल इतने विश्वास की ज़रूरत है गुरु और शिष्य के बीच में। गुरु के ऊपर आपने विश्वास कर लिया, समझ लीजिए कि उस दिन से आप सही रास्ते पर चल पड़े। जीवन में अपने आप सारी चीज़ें बदलती जाएंगी। उस विश्वास को आप कभी ना छोड़ें, उस विश्वास को मजबूती से पकड़े रहें। कहीं अपने दिमाग में किसी भी तरीके का कोई ऐसा कन्फ्यूजन, इस तरीके की चीज़ें ना आने दें जिससे वो विश्वास आपका जीवन में हल्का हो या कमज़ोर हो। सारे रिश्ते जीवन में मजबूत होंगे। और ये उसी तरीके से है कि जैसे गुरुजी सभी का कल्याण कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर किसी जाति या धर्म के लिए है, नहीं। जो भी सद्गुरु इतिहास गवाह है कि जिस भी युग में आया है उसने समस्त मानव का कल्याण किया है, उसने मानव जाति का कल्याण किया है। वो किसी एक धर्म को बदलने के लिए नहीं आते, वो मनुष्य जीवन को परिवर्तित करने के लिए आते हैं। केवल गुरु जी के लिए इन सब चीज़ों का महत्व है, उसके लिए मनुष्य होना जरूरी है। मनुष्यों के लिए है ये सब, और वो सब हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं और आज ये होली का बहुत अच्छा मौका है। 22 मार्च 2017 भाइयों, 22 मार्च 2017 बहुत अलौकिक है। 12 मार्च 2017 आपकी ज़िंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। 12 मार्च तो बहुत आएंगे, लेकिन 2017 कभी नहीं आएगा। इसलिए इस आज के दिन का जितना भी हम फ़ायदा उठा सकते हैं, जितना भी इसको हम अच्छे से अपना सकते हैं, जो अनुभूति हम आज कर सकते हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे मन के अंदर रहेगी, हृदय के अंदर रहेगी। लेकिन भाइयों, जो भी बीज मंत्र, जो भी ज्ञान, जो भी चीज़ गुरुजी हमें देते हैं, उसका अभ्यास ज़रूरी है। देखिए, बिना अभ्यास के कोई भी चीज़ हासिल नहीं की जा सकती। ये उसी तरीके से है कि जैसे हमने डॉक्टर के यहाँ से दवाई ली और उसके बाद उसको अलमारी में रख दिया। जब डॉक्टर के परहेज के अनुसार हम दवाई नहीं खाएंगे और उसके बाद डॉक्टर को दोष देंगे कि भाई मेरी तो बीमारी ठीक नहीं हुई, मेरी तो बीमारी और बढ़ गई, तो इसमें डॉक्टर का कोई भी दोष नहीं है। इसलिए जो भी बीज मंत्र, जो भी ज्ञान गुरुजी हमें कृपा करके दे रहे हैं, बहुत बड़ी कृपा है। उस कृपा का हम और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बहुत दिव्य रूप है। गुरुजी किसकी कहाँ मदद कर रहे हैं उसको नहीं पता लगता, बिल्कुल नहीं पता लगता। तो ये बहुत ही आज अच्छा दिन है। गुरुजी की कृपा सब लोगों के ऊपर हुई है और सभी लोग एक साथ इस प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। तो मैं आप लोगों से ये ज़रूर अपील करना चाहूँगा कि दिल की वो चीज़ को दिल से, अपने हृदय से महसूस करें, मन से नहीं। अगर इन चीज़ों का आप मन से महसूस करेंगे तो मन बहुत चलायमान है, मन कभी नहीं रुकता और हमेशा कल्पना पे ऊपर आधारित चलता है। तो जो भी चीज़ आप महसूस करें उसको अपने हृदय की गहराई से, हृदय हमेशा सच बोलता है, हृदय के अंदर ही सब कुछ है। और वो अगर चीज़ आपने समझ ली तो ये मानव का जो जीवन है, ये बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है। और आप उसको पूरी तरीके से संपूर्ण करेंगे। जो गुरुजी ने अपना जो भी कुछ चीज़ें आपको गुरु दक्षिणा में दी हैं उनको स्वीकार करें, उनको अच्छे से मानें और विश्वास को कभी भी ना डिगने दें। उस मनुष्य जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ना गावा। पता नहीं इस योनि के बाद आगे क्या हो, कुछ नहीं पता। इसलिए एक एक दिन आप उस हर क्षण को, हर मोमेंट को ये मान के चलें कि ये उस प्रभु की, गुरु जी की दी हुई मेरे ऊपर बहुत असीम कृपा है और उसको मुझे बहुत अच्छे से उसका मुझे सदुपयोग करना है। कोई भी क्षण, कोई भी टाइम आपका खाली नहीं जाना चाहिए। जब आप इस सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी काफ़ी चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। एक इंसानी प्यार बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ेगी और आप देखेंगे उससे आपकी कितनी पॉजिटिविटी होगी। आपका समय जो बाकी चीज़ों में ख़राब हो रहा था वो ख़राब होना बंद हो जाएगा। आपको इंसानियत से प्रेम हो जाएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि ये मेरे से अलग है, क्योंकि सब एक ही उस शक्ति के द्वारा बनाए गए हैं। वही उसके लिए सबको बना के चल रहा है। हम लोग अलग नहीं हैं। हो सकता है कि हमारी शक्लें अलग हों,
हो सकता है हमारी वेशभूषा अलग हो, हमारी बोलचाल अलग हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो चीज़ हमारे इस जीवन को सजीव किए हुए है वो सबके अंदर एक जैसी है। जिस दिन हंसा निकल गया पिंजड़े से, खाली पड़ी रही तस्वीर, वो सबके साथ एक ही होना है। तो जो हंसा है, जो हमारी चीज़ अंदर चल रही है, हमें उसके ऊपर ध्यान देना है। और वो गुरुजी जो अपने ज्ञान के द्वारा उस चीज़ को पूरे विश्व में आगे बढ़ा रहे हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। जो युग पुरुष हैं, मेरे ऊपर इनका बहुत आशीर्वाद है। इन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे इतना जो है आगे प्रेरित किया। मैं गुरुजी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, वंदना करता हूँ और कृपा चाहता हूँ कि ये भविष्य में आगे भी मुझे इसी तरीके से मिलती रहे और मैं अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़कर जो भी मैं कर सकता हूँ जीवन में मैं करता रहूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत अद्भुत सुंदर। एसएचओ साहब के स्वागत में सभी ताली मारेंगे। वे दे दो। जिस तरह से अभी वो जो नरसिंह भगवान का मंत्र है, जी जी मेरे पास तो पाठ बुद्ध, इसमें जो पावन पाठ रखा हुआ है परम